नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब एक चुनावी निरंकुशता इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुका है। मतलब चुनाव तो होते हैं, लेकिन असली लोकतंत्र खत्म हो रहा है। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि हमारी आजादी और अधिकारों पर मंडराता बड़ा खतरा है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं और हमें अब क्या करना चाहिए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्तर लगातार गिर रहा है। वी-डेम रिपोर्ट 2024 के अनुसार मीडिया पर सरकार की सख्ती, पत्रकारों को डराया जा रहा है, सच बोलने वालों की आवाज दबाई जा रही है, चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कम हो रही है, निष्पक्ष चुनावों पर खतरा बढ़ रहा है, अदालतों पर सरकार का दबाव, न्यायपालिका की आजादी घट रही है, नेताओं को कोई जवाबदेह नहीं बना रहा, आम जनता की आवाज दबाई जा रही है, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप, विरोध करने वालों पर केस और विरोध को दबाने की नीतियां बढ़ रही हैं। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी वी-डेम एक वैश्विक संस्थान है जो 202 देशों में 600 से अधिक पैरामीटर्स के आधार पर लोकतंत्र की स्थिति का विश्लेषण करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक डेटा सेट है, जिसमें 31 मिलियन डेटा पॉइंट्स शामिल हैं। वी-डेम के रिसर्च करने के तरीके 4200 से अधिक विशेषज्ञों से डेटा कलेक्ट किया जाता है। लोकतंत्र के 600 से अधिक पहलुओं को मापा जाता है, जैसे चुनावों की निष्पक्षता, मीडिया की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वायत्तता, सरकार की जवाबदेही आदि। विशेषज्ञ स्थानीय नागरिक होते हैं जो अपने देशों की जमीनी हकीकत से वाकिफ होते हैं। पिछले 15 वर्षों में भारत की स्थिति में तेजी से गिरावट आई है और इसे अब एक चुनावी निरंकुशता माना जा रहा है। अब हम देखेंगे कि वी-डेम रिपोर्ट में भारत को लेकर जो दावे किए गए हैं, उनके क्या उदाहरण हैं। एक मीडिया की आजादी पर हमला, सरकार के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों पर केस, पत्रकारों को जेल भेजा गया, न्यूज चैनलों को धमकाया गया, आईटी नियमों के जरिए सोशल मीडिया पर सख्ती, कई ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए। 2 चुनावी प्रक्रिया पर सवाल, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर संदेह। वी-डेम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में चुनाव प्रबंधन स्वतंत्र नहीं रहा। विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाना, चुनाव से पहले नेताओं पर केस दर्ज होना आम हो गया है। 3 न्यायपालिका पर दबाव, सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा, कई संवेदनशील मामलों में सरकार के पक्ष में फैसले आए। जजों के ट्रांसफर और नियुक्तियों पर सवाल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई, तो कल हमें सवाल पूछने का हक भी नहीं मिलेगा। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता, बल्कि जनता का सरकार से सवाल पूछना, उनकी जवाबदेही तय करना भी जरूरी होता है। प्रश्न पूछें, अपने नेताओं से सवाल करें, उनसे पूछें कि मीडिया की स्वतंत्रता क्यों छीनी जा रही है। चुनावों में जागरूक बने, सही उम्मीदवार चुनें जो सच में जनता के हित के लिए काम करे। सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाएं, लोकतंत्र पर हमले की खबरें शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। न्यायपालिका और मीडिया का समर्थन करें, स्वतंत्र संस्थानों को मजबूत बनाएं, निष्पक्ष पत्रकारों का समर्थन करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।